हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं कि विल आई गेट प्लेसमेंट इफ आई एम नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज। क्या मेरा प्लेसमेंट हो सकता है अगर मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, यानी कि मेरा कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका एडमिशन एलडी कॉलेज है, निर्मा कॉलेज है, DAIICT, PDPU, MSU, फिर VGAC, इतनी सारी कॉलेजेस में नहीं हुआ है, बट कोई भी डाउन दूसरे लेवल की बी लेवल की कॉलेज है उसमें हुआ है, तो अगर मेरा प्लेसमेंट इसमें हो सकता है। सो जनरली हम ये सारी कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं जिन सारी कॉलेजेस में अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं आती है, और जिन सारी कॉलेजेस में काफ़ी कम नंबर ऑफ कंपनियां आती है कैंपस प्लेसमेंट में। हम इस वीडियो में उन सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जितनी बड़ी साइज का यस लिखा है ना, तो यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि ये मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, अगर आप भले ही कोई नीचे की लेवल की कॉलेजेस में हो, फिर भी आपका अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट 100% होने के चांसेस है। सो बेसिकली वीडियो उसके बारे में ही है कि आपका कैसे अच्छी कॉलेजेस में, कैसे अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होगा, आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए टिप्स और ट्रिक्स आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका आंसर है ऑफलाइन प्लेसमेंट। अब जब भी कंपनियां होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ एक्सेंचर का। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। अब इसमें मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में। कंपनियां जनरली इस तरह से प्लेसमेंट अरेंज करती है। पहला पार्ट होता है कि वो जाते हैं कैंपस में अंदर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ निर्मा यूनिवर्सिटीज की। अब एक्सेंचर कंपनी ने निर्मा यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस प्लेसमेंट किया। अब दूसरी बात क्या है कि ऑफलाइन कैंपस प्लेसमेंट। इसके लिए मैं यहाँ पे OP ले लेता हूँ। मैं फिर से एक बार ये सारा का सारा आपको जनरल सिनारियो समझा दूँ। एक्सेंचर कंपनी में दो तरह से प्लेसमेंट होगा। पहला होगा कि वो कंपनी जाएगी कोई एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर, और दूसरा होगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब निर्मा यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कि एक्सेंचर को लेना होगा 100 स्टूडेंट्स का नया बैच, यानी कि एक्सेंचर कंपनी को 100 नए एम्प्लॉयज चाहिए अपनी कंपनी के लिए। अब यहाँ पे उसका गोल होता है 30। अब मान लीजिए कि निर्मा यूनिवर्सिटी में 30 स्टूडेंट्स मिल गए, तो 70 स्टूडेंट्स का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होगा। अब मान लीजिए कि निर्मा यूनिवर्सिटी में 30 में से 30 उसको अच्छे नहीं लगे, और उन लोगों ने लिए केवल 25, तो बचे कितने 75। बाकी के 75 स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपकी कैंपस में अच्छी कंपनी नहीं आती है, इस तरह से ऑफलाइन प्लेसमेंट की मदद से आप अच्छी कंपनी में अपना जो जॉब है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑफलाइन प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको सिनेरियो तो समझा ही दिया है। आई होप कि ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कंपनीज में हायरिंग प्रोसेस होती है, बट ये होता है कि यहाँ पे आपका कंपटीशन टफ हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे ही मैं आपको बता दूं कि निर्मा यूनिवर्सिटी में ओनली 200 स्टूडेंट्स थे कि जिसके साथ आपका कंपटीशन होगा। बट ऑफ कैंपस में तो पूरा का पूरा इंडिया होगा आपके साथ कंपटीशन में। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। काफी सारे मेरी बैच में से ही स्टूडेंट्स है कि जिसका इन्फोसिस जैसी कंपनी में ऑफ कैंपस में उसका प्लेसमेंट हुआ है। यानी कि इन्फोसिस जितनी बड़ी MNC में ऑफ कैंपस में होना कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह से ये पॉसिबल होता है कि आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होगा, भले ही आप कोई बड़ी कॉलेज से ना हो। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी IT कंपनीज भी लिखी है, और ये ऐसा नहीं है कि ये सारी IT कंपनीज ही ऑफ कैंपस रिक्रूट करेगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज ऑफ कैंपस रिक्रूट करती है। यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जांपल दिए हैं, जिसमें से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एक्सेंचर्स, फिर इसके अलावा HCL टेक होती है, डिलॉयट होती है, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जिसमें से अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट है, उबर है, ओला है। ये सारी सारी बड़ी जितनी भी कंपनीज होती है वो इसी तरह से ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दो तरह से प्लेसमेंट करती है। ये सबसे पहले आपका मिल गया कि जवाब की मान लीजिए अगर आप कोई अच्छी कॉलेज से नहीं हो, फिर भी आपका अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो सकता है। अब दूसरी बात कि ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है स्किल्स।
आपके पास स्किल्स होनी चाहिए तो आपका अच्छे से अच्छी कंपनी में, भले ही आप कोई भी छोटी लेवल की कॉलेज से हो, फिर भी आपका अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या करना है कि एक अच्छा सा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे क्रिएट करना है और इसकी मदद से आपका इजीली कोई अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है कि आपको वेरी फर्स्ट डे से, आपको आज से ही हार्ड वर्क करना स्टार्ट करना है, स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए कि मैं दूसरे साल से अपने प्लेसमेंट की तैयारी करूंगा, थर्ड साल से करूंगा। ऐसा मेरे दोस्तों कभी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको तैयारी कुछ भी प्रिपरेशन करनी है तो आज से अभी से करनी होगी, वरना आप कभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सो जो भी करो अभी से करना, आज से ही करना, तो ही आपका पॉसिबली अच्छा रिजल्ट आएगा, वरना ये रिजल्ट फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो ये होता है कि आपको किस तरह से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगा, और उसका आंसर है स्किल्स। आपको अच्छे से अच्छी स्किल्स होनी चाहिए कोई भी अच्छी कंपनी में जाने के लिए। फिर यहाँ पे मैटर कर सकता है कि आप कोई अच्छी कॉलेज में नहीं हो। अब मान लीजिए कि आपके पास स्किल्स की कमी है, तो फिर वो रिक्रूटर क्या देखेंगे कि वो देखेंगे कि आप कौन सी कॉलेज से हो। अब यहाँ पे कॉलेज इंपॉर्टेंट मैटर करेगी, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं है तो फिर वो देखेगा कि आप कौन सी कॉलेज से हो, और यहाँ पे वो देखेंगे कि ये कॉलेज का तो मैंने कहीं नाम ही नहीं पढ़ा है। सो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। बट मान लीजिए कि अगर आपकी स्किल्स 100% है, आपके पास अच्छी अच्छी स्किल्स है, तो फिर वहाँ पे कॉलेज का मैटर ही नहीं आता है। सो ये होता है कि आपका किस तरह से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होता है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ कि वो होता है रिज्यूमे, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट। ये आपके रिज्यूमे में अच्छे से अच्छा लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। बट इसके लिए अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो आप जब भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आओगे तब मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इसके लिए अभी से सोचने की जरूरत नहीं है। ये टाइम क्या है कि आपको अपनी स्किल्स किस तरह से डेवलप करो, ये टाइम इस पे फोकस करने का है, ना कि कोई दूसरी एक्टिविटी करने का। तो अभी आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छे स्किल्स डेवलप करके अपना एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा रिज्यूमे बनाना है कि उसकी मदद से कोई भी कंपनीज में आप जा सकते हो। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट कम्युनिकेशन इन इंग्लिश के लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इसमें मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं। इसमें मैंने लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और किस तरह से आप इंग्लिश अच्छे से अपना इम्प्रूव कर पाओ, वो मैंने पूरा का पूरा आपको अच्छी तरह से समझाया है। इसी तरह से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है। आपकी जो भी पर्टिकुलर आपकी आईटी ब्रांच हो, कंप्यूटर ब्रांच हो, उसके रिगार्डिंग स्किल डेवलप करनी है, और इसके बेसिस पे आपका कोई भी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट डेफिनेटली हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपने कुछ नया वीडियो से सीखा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो then please press the like button. If you have any doubt, then ask me in the comment section. And if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.